अपने लिए कल भी लड़ी थी, अब भी लड़ रही हूँ, आगे भी लड़ती रहूंगी। इस शो के बाद भी मैं अपने लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। हुमैरा अली की लाश उनके फ्लैट से, जो कि कराची में डिफेंस फेज 6 में इत्तेहाद कमर्शियल पर वाक़ था, वहाँ से दरियाफ्त हुई है। 5 साल से तो ये रह रही थी यहाँ पर। कोई इनकी रिश्तेदार तो नहीं आते थे कभी, दोस्त भी बहुत कम, 1-2 बार देखा होगा हमने इतने सालों में। अकेली होती थी हमेशा यहाँ पर ये, और काफ़ी अक्सर ये ना घर पे नहीं होती थी, 2-3 महीने के लिए कभी शूट पे गई भी होती थी। तो हमें ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ लगती थी कि इतने टाइम से ये गई भी जो है, तो हम समझे कि शूट वगैरह पे गई भी होगी। स्मेल हमें तो नहीं आई, हम ऊपर जाते नहीं 3rd फ्लोर तक, तो लेकिन 3rd फ्लोर पे जो नेबर्स हैं इनके, वो बता रहे थे कि इनको काफ़ी टाइम पहले कुछ थोड़ी सी स्मेल आई थी, बट उन्होंने अज्यूम किया होगा कि ऐसे कुछ खाना वाना पक रहा है, कुछ होगा। ये लाश पुलिस जब उस फ्लैट को खाली करवाने के लिए पहुंची तो दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला, और फिर जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वहां से मिली हुमैरा अली की लाश। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला। एक और सानहा, एक और अफसोसनाक खबर, एक और मौत, एक और तन्हाई से भरपूर ज़िंदगी, एक और लाश जिसे हफ्तों के बाद दरियाफ्त किया गया। एक और ख़बर सामने आई है कराची से, और ये ख़बर है मॉडल और एक्ट्रेस हुमैरा अली की, हुमैरा असगर जिनका पूरा नाम था। और ख़बर ये सामने आई है कि हुमैरा अली की लाश उनके फ्लैट से, जो कि कराची में डिफेंस फेज 6 में इत्तेहाद कमर्शियल पर वाक़ था, वहाँ से दरियाफ्त हुई है। ये लाश पुलिस जब उस फ्लैट को खाली करवाने के लिए पहुंची तो दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला, और फिर जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वहाँ से मिली हुमैरा अली की लाश। और उस लाश को जब पोस्टमार्टम के लिए जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर पहुँचाया गया तो वहाँ की जो ख़ातून सर्जन थी, उन्होंने उस लाश के बारे में ये बताया कि ये लाश 2 हफ़्ते पुरानी है और काफ़ी ज़्यादा ये लाश जो है डीकम्पोज़ हो चुकी है। हुमैरा अली की जो कहानी है, अगर उसको आप समझना चाहें तो सबसे पहले ज़रा हुमैरा अली को जाकर फ़ेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए। आपको इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर नज़र आएंगे, और अगर एग्ज़ैक्ट नंबर की बात की जाए, एग्ज़ैक्ट तादाद की बात की जाए, तो तकरीबन 7,13,000 के करीब फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पर। फ़ेसबुक की बात की जाए तो तकरीबन 5,83,000 फॉलोअर्स उनके फ़ेसबुक पर थे। अब इन दोनों को टोटल कर लिया जाए तो ये तकरीबन कोई 13 लाख के करीब फॉलोअर्स बनते हैं, 1.3 मिलियन फॉलोअर्स। हालाँकि ये हुमैरा अली जो है, ये कोई बहुत बड़ी मॉडल या कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा फ़ेमस एक्ट्रेस नहीं थी, मिड लेवल की मॉडल और एक्ट्रेस थी, फ़िटनेस फ्रीक भी थी, कई मॉर्निंग शोज़ में आती थी, मेरे भी मॉर्निंग शो में आई थी। उसके बाद उनसे कभी-कभी वो जो सोशल मीडिया पर सलाम दुआ हेलो हाय हो जाती है, वो होता था। तो उनका हमने इंटरव्यू लिया था, एक हँसती मुस्कुराती पर्सनैलिटी जो हमें नज़र आया। अब ये इतने सारे फॉलोअर्स, 12-13 लाख के करीब फॉलोअर्स किसी शख्स के हों, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि वो शख्स कितना अकेला है, कितना तन्हा है कि 15 से 20 दिन हो गए उनको उनका इंतकाल हुए, लेकिन किसी ने क्या उनसे राब्ता नहीं किया था? क्या किसी ने उनको फ़ोन नहीं किया था? तो 3 बड़े अहम पहलू हैं। और फिर कराची में ये दूसरी ख़बर है जो कि हमारे सामने आई है। कुछ दिन पहले हमारे सामने आया सीनियर एक्ट्रेस आयशा ख़ान का मामला, कि जिनके घर से उनकी डेड बॉडी मिली थी पुलिस को, और अब ये मामला सामने आया है कि जिसमें हुमैरा अली को जो है वो पुलिस ने उनकी डेड बॉडी उनके घर में पाई। अगर एक तो सोशल मीडिया फॉलोअर्स, फिर अगर आपको उनका काम मैं बताऊं कि क्या-क्या उन्होंने काम किया जिससे वो जानी गई, तो एक तो तमाशा घर के नाम से वो एक रियलिटी शो था, जो कि बिग बॉस टाइप रियलिटी शो होता है। उस रियलिटी शो में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो एलिमिनेट हुई, फिर वापस आई, फिर एलिमिनेट हुई, पूरा वो सिलसिला था, वो बिग बॉस टाइप का जो शो होता है। फिर उसके अलावा जलेबी फ़िल्म थी, बड़ी मशहूर फ़िल्म थी, उसमें उन्होंने एक मॉडल का किरदार अदा किया था। उसके अलावा ड्रामे थे उनके, एक था एहसान फरामोश, दूसरा ड्रामा था गुरु, उसमें उन्होंने काम किया था, लोगों ने पसंद किया उनका काम, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ेमस जिसे आप कहते हैं कि ए लिस्टर जिसको आप कहते हैं, वो नहीं थी। बहरहाल, अब हुआ क्या? उनका जो ये मामला था वो था क्या, और कैसे उनकी जो डेड बॉडी थी वो डिस्कवर हुई? अब हुआ ये कि ये जो ख़ातून है हुमैरा अली, जिनको मीडिया में हुमैरा अली के नाम से जाना जाता है, और वैसे उनका पूरा नाम है हुमैरा असगर अली।
ये इनका ताल्लुक़ था लाहौर से, और लाहौर से ये कराची आई थी। ज़ाहिर है कराची में जो काम और इंडस्ट्री की सूरत हाल है, तो ये कराची आ गई थी और 7 साल से ये इस फ्लैट में रहती थीं जो कि डिफेंस फेज़ 6 में इत्तेहाद कमर्शियल पे था, 7 साल से। यानी कि 2018 से ये ख़ातून वहाँ पर रह रही थी और 2024 से इन्होंने किराया देना बंद कर दिया था। ज़ाहिर है पैसों के मामलात ऐसे होंगे कि वो नहीं अफ़ोर्ड कर पा रही होंगी, तो उन्होंने किराया देना बंद कर दिया। अब जो मालिक मकान है उसके साथ इनकी चपकलिश चलती रही, बातचीत चलती रही। उसने फिर केस कर दिया कि जी अब मैं मज़ीद आपको यहाँ पर नहीं रखना चाहता हूँ, आप प्लीज़ ये घर जो है वो छोड़ दीजिए। केस चला, वो जो बेलिफ वगैरह आता है, एविक्शन ऑर्डर्स लेकर पुलिस पहुंची, घर खाली करवाने के लिए पुलिस पहुंची। और घर खाली करवाने के लिए जब पुलिस इनके घर पहुंची तो वहां पर दरवाज़ा खटखटाया गया, दरवाज़ा नहीं खोला गया, दरवाजे को फिर तोड़ा गया और अंदर से मिली हुमैरा अली की लाश। तो 2018 से ये यहाँ पर थी, 7 साल से। लाहौर से एक खातून आती है कराची में मॉडलिंग, एक्टिंग वगैरह करने के लिए, यहाँ पर मुकीम होती है, काम करती है, कुछ सक्सेस मिलती है, कुछ सक्सेस नहीं मिलती और आखिरकार उसकी ये ट्रेजिक डेथ हमारे सामने आती है। अच्छा, अब 3 जो मामलात हैं, 3 जो बातें हैं जो मैं सोचता हूँ इस पूरे सिनेरियो के हवाले से। एक तो ये कि हुमैरा की जो एज थी वो थी 32 साल, 32 इयर्स, और 7 साल से अगर वो यहाँ रह रही हैं तो इसका मतलब है कराची में वो आ गई होंगी कोई 25 साल की उम्र में, और लाहौर उन्होंने छोड़ दिया था। ज़ाहिर है जो फैमिली होगी वो उनकी लाहौर में होगी। तो 25 साल की उम्र से वो यहाँ पर अकेली रह रही थी। अच्छा, अब उनका जो राब्ता था अपने पेरेंट्स से, अपने भाई-बहनों से, अपने दोस्तों से, वो कितना कोई फ्रीक्वेंट होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 या 20 दिन हो गए उनको अपने उस फ्लैट में मुर्दा हालत में पड़े हुए, और किसी ने उनको कॉल नहीं किया, या अगर कॉल किया भी तो ज़ाहिर है उन्होंने कॉल्स अटेंड नहीं की होंगी, लेकिन किसी ने ये गवारा नहीं किया कि क्या मामला है, ज़रा चेक किया जाए कि ये कॉल्स जब अटेंड नहीं कर रही तो क्या कहीं इनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या तो पेश नहीं आया है, कहीं कोई मुश्किल में तो नहीं है, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं है। किसी ने पलटकर पूछा नहीं। फिर दूसरा ये कि जो पड़ोसी थे उनके, करंट पड़ोसी, उनका भी ये बयान सामने आया कि उनका अपने जो पड़ोसियों से कोई ऐसा राब्ता, कोई इतना ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं था। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो अकेले रहने वाला मामला है ये बड़ा संगीन है। तो अकेले मत रहो, रहो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने घरवालों के साथ, इंसानों के साथ रहो, क्योंकि वही रिलेशनशिप है जो हमें इंसान बनाती है। दूसरी चीज़ ये कि 2024 से इन्होंने अपने घर का किराया देना बंद कर दिया था। तो पैसों का मामला है यहाँ पर जो कि नहीं मिल रहे थे उनको, इस वजह से इन्होंने किराया देना बंद कर दिया था और फिर वो सारा केस बना और उनके घर पर पुलिस वो घर खाली करवाने आई थी। अब जब वो घर खाली करती तो वो पता नहीं कहाँ जाती, क्या होता, ये एक अलग मामला है। बहरहाल जो पुलिस है उसने ये जब सारी तहकीक की तो उसने ये भी बताया कि जी इब्तदाई जो मामलात हैं उसके मुताबिक ये इट्स नॉट अ केस ऑफ मर्डर, क्योंकि बाहर से दरवाज़ा जो है वो ऐसा नहीं था कि कोई हमें नज़र आए कि कोई दरवाज़ा टूटा हुआ हो या कोई इस तरह की चीज़ हो। दरवाज़ा प्रॉपर्ली लॉक था और दरवाज़ा तोड़ा गया, तो मर्डर का मामला नहीं है। हो सकता है ख़ुदकुशी का मामला हो, लेकिन अभी ज़ाहिर है क़यास-आराई होगी, ये वक्त बताएगा कि जी क्या मामला है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी। खैर, तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो था मैगज़ीन जो कि इनके घर से मिला है। अब एक मैगज़ीन उनके घर से मिला है और उनके कवर, उस मैगज़ीन के कवर पर हुमैरा की अपनी तस्वीर थी। और ज़ाहिर है आप मैगज़ीन अपना इंटरव्यू देखते हैं, सँभालते हैं, एक रिकॉर्ड करते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग होती है उसकी। तो वो जो मैगज़ीन था उसके ऊपर जो लाइन लिखी हुई है हुमैरा के बारे में वो ये है कि जी मेरा अभी किसी से किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है और मैं अभी काम पर फ़ोकस कर रही हूँ। अब ये रिलेशनशिप जो है वो ज़ाहिर है मैगज़ीन वाले नॉर्मली जूसी स्टोरीज़ की तलाश में होती हैं कि हाँ जी आप किसी से शादी करने वाली हैं, आपका कोई जो है वो मामला किसी के साथ चल रहा है, इस तरह का सवाल होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा कोई मामला नहीं है, मैं अभी अपने काम पर फ़ोकस कर रही हूँ। अब ये जो काम पर फ़ोकस करना है, ये क्या इतना ज़्यादा फ़ोकस करना है कि ये आपको आपकी रिलेशनशिप से, आपकी ज़िंदगी में जो दूसरे लोग हैं, उन सब से अलग कर दे, उन सब से जो है वो तोड़ दे, उन सब से जुदा कर दे? तो खुदारा ये जो तन्हाई का मामला है, ज़रा इस पर गौर कीजिए। आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उनको देखिए, उनको जानिए, उनको समझिए, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनसे रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उनसे ताल्लुक़ बढ़ाने की कोशिश कीजिए। क्या पता कोई ऐसा शख्स हो कि जो तन्हाई का शिकार हो और तन्हाई की वजह से वो न जाने उसके ज़हन में
क्या चल रहा। बहरहाल अब पोस्टमार्टम होगा हुमैरा का और उसमें पता चलेगा कि ये जो मौत का असल मामला था, असल वजह थी, ये क्या थी। हम सब सिर्फ़ और सिर्फ़ हुमैरा के लिए दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।